बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। मोदी योगी सरकार के पहले कार्यकाल में बिजली व्यवस्था की जितनी सराहना हो रही थी, दूसरे कार्यकाल में उतनी ही आलोचना हो रही है। यह आलोचना कहीं न कहीं सांसद और विधायकों की चिंता को बढ़ा रही है। राजधानी से सटे सीतापुर जनपद में बिजली व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। आए दिन किसी न किसी इलाके से ध्वस्त बिजली व्यवस्था के विरोध में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। यही नहीं, आक्रोशित लोग मोदी योगी सरकार के साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी मुर्दाबाद कर रहे हैं। सीतापुर में बिजली उपभोक्ता तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। ट्रांसफार्मर फूकने के बाद चाहे उन्हें बदलना हो, मीटर रीडिंग में हो रहे खेल को सुधरवाना हो, बिजली बिल के घालमेल से निपटना हो, लो वोल्टेज की समस्या हो या विद्युतीकरण कराना हो, बिना चढ़ावा चढ़ाए काम नहीं हो रहा है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, सांसदों की चिंता को और बढ़ा रहे हैं। उपभोक्ता की नाराज़गी सरकार की भी चिंता बढ़ा रही है। बिजली व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के निर्देश पर शनिवार को लखनऊ क्षेत्र के मुख्य अभियंता और जिले के विद्युत अधिकारियों के साथ सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा, मिश्रिख सांसद अशोक रावत, महोली विधायक शशांक त्रिवेदी, सिधौली विधायक मनीष रावत, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, सीतापुर नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा नेहा अवस्थी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता, मिश्रिख विधायक के प्रतिनिधि रामगोपाल अवस्थी, सेवता विधायक के प्रतिनिधि ओम प्रकाश मिश्रा, धौरारा सांसद की प्रतिनिधि शिव प्रकाश सिंह, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही के प्रतिनिधि के साथ बैठक हुई। बैठक में सभी जनप्रतिनिधि विद्युत अधिकारियों पर गर्म दिखाई दिए। जनप्रतिनिधियों में इस बात को लेकर नाराजगी रही कि विद्युत विभाग के अधिकारी उन्हें बैठक का एजेंडा नहीं देते हैं और तो और जनप्रतिनिधियों के फोन तक नहीं उठाते हैं। इस बैठक के दो महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को बताते हैं। पहला प्रकरण, विद्युत अधिकारियों ने बैठक के लिए पहले पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में होने की जानकारी जनप्रतिनिधियों को दी, फिर कलेक्ट्रेट में होनी बताई। नियत समय पर कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही पहुंच गए। 10 मिनट तक इंतजार किए, लेकिन विद्युत के अधिकारी ही नहीं पहुंचे। जो पहुंचे भी उन्होंने मंत्री जी को पूछा तक नहीं। नाराज होकर कारागार राज्य मंत्री वापस चले गए। दूसरा घटनाक्रम, धौरारा की सांसद रेखा अरुण वर्मा इस बैठक में तो नहीं पहुंची, उनके प्रतिनिधि पहुंचे थे। रेखा अरुण वर्मा ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर विद्युत अधिकारियों पर तमाम सवाल खड़े करते हुए पुनः बैठक कराने की मांग कर डाली है। फिलहाल सांसद हो या विधायक, सभी बेहद नाराज दिखाई दिए। एक अशासी अभियंता के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पत्र भी लिख डाला और दिशा की बैठक में विद्युत अधिकारियों की बड़ी क्लास लगाकर कार्रवाई कराने के लिए रणनीति भी बना डाली। बैठक में सबसे अहम बात यह थी कि जनप्रतिनिधि जो भी सवाल करते थे, उसका जवाब विद्युत के अधिकारी नहीं दे पाते थे। अशासी अभियंता से पूछा जाता था तो वह एसडीओ की तरफ देखते थे, एसडीओ से पूछा जाता था तो वह जेई की तरफ देखने लगते थे। हम आपको बैठक की कुछ झलकियां दिखाते हैं, जिसमें सांसद और विधायक विद्युत अधिकारियों पर किस तरह नाराज हैं। एक बार फाइल बन गई तो जांच कराते रहोगे। ये सुकून करो कि आपके सारे जनप्रतिनिधि अच्छे हैं, आपके खिलाफ लिखते नहीं। ऐसा कह रहा है कि वो आप मंडलाध्यक्ष नेतागिरी करा रहे। कौन सी नेतागिरी हो रही? हमारी समस्या आपको बताई नहीं। ये आया, फिर वो आया, फिर 4000 हो गया, फिर 40,000 हो गया, 35,000 हो गया, फिर 2000 हो गया। तो उसे समझे नहीं आता मीटर है कौन सा। ये तो टिपिकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम। इस पे सुधारात्मक थोड़ा सुझाव इसको हाई लेवल भेजिए तो सही बात ठीक किया जाए। एक तो मीटर आना चाहिए, ये हमारा मीटर चल रहा है, उसी को तो उपभोक्ता दे। बिल टाइम पे मिले,
अच्छे से पढ़े लिखे लोग टेक्निकल लोग नहीं समझ पा रहे। उनसे हो गया, मैं क्या करूं? मेरे तो दोनों टाइम क्लैश कर रहे हैं, मैं क्या करूं? आधा क्षेत्र मेरा भी है, 2 तहसीलें वहाँ की मेरी भी हैं। सर कोई आप और डेट दे देना, दोनों जगह कोई दिक्कत नहीं। वो मैंने टिक कर लिया, लेकिन मुझे इतना टाइम लगा उसमें ढूंढने में। आप क्यों नहीं इसको अलग से करके लाए? ले जाइए इसको, आपके अगेंस्ट कार्रवाई होगी नहीं होगी मैं लिखूंगा मुख्यमंत्री को। मजाक बना लिया, ढूंढते घूमे हैं पूरी फाइल है? छाट तो लिया मैंने, इतना मिला है, अब हम टाइम ले इसको पढ़े है? बैठक होगी, बैठक चलेगी 4 बजे तक। एक एक चीज अगर पूछूंगा 4 बजे से पहले नहीं 6 बजे बजा दूंगा। मेल किया है किसी को, मेल किया है किसी को एजेंडा हार्ड कॉपी तो मिल गई। आप आते ही पढ़ते ही हार्ड कॉपी से पढ़ी, आपको मेल करना चाहिए था ना। हम लोग दिल्ली से वहाँ पर छोड़ छोड़ के यहाँ पे हैं, मजाक करने के लिए हम लोग को बुला दिया। तो क्या ठीक करेंगे अभी देखिए कितना उनको ढूंढने में समस्या हो रही। अलग से 2 फाइलें होनी चाहिए थी, हर क्षेत्र के सांसद और विधायक की अलग अलग फाइल होनी चाहिए। इस तरीके का आपने बनाया, कितना क्या जो मैं लिख के ले आया वही आपसे बात करूंगा, मुझे और चीज पता ही नहीं। पेपर ही नहीं मिला। अब उनको देखिए पेपर नहीं, न बैठने का कोई सीटिंग प्लान बनाया है बैठक में, और न पेपर दिया अभी तक। ये बैठक नहीं, मजाक बिल्कुल बना के रखी है साहब ने। दिसंबर तक कार्य करने के लिए क्या 16 सीख रहे हैं? सर 21 ओवरलोड है। मैं माननीय सांसद मिश्र जी का समर्थन करता हूँ। आज की बैठक का कैंसिल की जाए, आगामी कोई तिथि रखें। नोट करके माननीय मंत्री जी को बताइए कि अव्यवस्था के कारण ये मीटिंग कैंसिल की जा रही है। ये तरीका है, ये अव्यवस्थित बैठक, किसी बात पे डिटेल नहीं है। कल जाए कल अब कल क्या हाउस चल रहा है, बेच चल रहा है हम लोग। आपको इन्फॉर्मेशन कब थी कि सीतापुर में बैठक कर ली है? कब सूचना मिली? वो चीजें जहाँ पे धीरे धीरे रिहाइश बढ़ रही है तो वहाँ तो आपको पहले देखना चाहिए। 1 महीने के अंदर एक महीना अभी यही हम नहीं सुनना चाहते। अभी तुम्हारा कोई दूसरा साथी हो ना, चुपचाप सारा रातों रात काम हो जाएगा, खंभा भी आ जाएगा, तार भी आ जाएगा, ट्रांसफार्मर भी आ जाएगा, सब निकल आएगा। कहाँ से निकल आएगा ये हमें भी नहीं मालूम। अगर हम लोग कोई प्रायोरिटी दे दें तो उस पर प्रायोरिटी तुम्हारे पास पैसा नहीं है, सारी लीगलिटी तुम हमारी से, तो यही चीज हमको नहीं पसंद है। काम बता दिया, तत्काल होना है, कैसे होना है ये आपका सिस्टम। फाइल सैंक्शन कराइए, कैसे कराते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। लेट होगा फिर हमारी भी कलम चलेगी, ये आप जान लीजिए। कलम बचाए रखें तो आप लोगों की बचत है, चल गई तो फिर हम नहीं समझते क्या होगा। पहले थोड़ी सी मैं जो समस्याएं हम लोग को फेस करना पड़ता है, जो हम लोग व्यवहारिक फेस करते हैं, थोड़ा मैं बताना चाह रहा हूँ। आप सभी लोग बैठे हुए हैं तो बेहतर होगा, हमारे जेई से लेकर एसडीओ, एक्सीएन, एसीएल चीफ सब बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जब कोई ट्रांसफर टूटता है और हमारी सरकार की मंशा है 24 घंटे में ट्रांसफर लगना चाहिए, एक तो 24 घंटे का, लेकिन कोई भी ट्रांसफार्मर आपका 5 से 6 दिन के पहले नहीं लगता है। लगता तब है जब उस गांव में 1000 से 2000 रुपये कलेक्शन किया जाता है और कलेक्शन करने वाले लाइनमैन को थ्रू जेई को दिया जाता है, तब वो ट्रांसफर लगता है। यदि पैसा नहीं दिया गया है तो ट्रांसफर वापस आ जाता है। ये घटना आप नोट करते रहिए मेरी बात को। ये घटना गोधना में ट्रांसफार्मर गया और वहां से वापस आ गया पैसे के भाव में। अभी संभालूपुरवा, मेरे एसडीओ साहब बैठे हुए हैं, मेरी बात आपसे हुई थी, संभालूपुरवा में भी 4 दिन से लगातार ट्रांसफार्मर के लिए कहा जा रहा है। और उसने जब फोन पे जब बात आपको मैंने कनेक्ट कराया था तो उसने कहा था कि भैया हमने 1000 रुपये इकट्ठा भी कर लिया, तब भी लगाने नहीं आए। सुना था नहीं सुना था आपने? सुना था? तो इससे प्रतीत होता है कि पैसा लिया जाता है। स्वीकार करते कि नहीं करते आप? आपने जब साहब से फोन किया था उसे लाइन पे लिया और उसके बाद वो पैसा हर महीने वसूलता है। अगर वो पैसा देने में कहीं 2-4 दिन आगे पीछे हो जाता है तो वही लाइनमैन आपके विजिलेंस को लेकर के, आपको जेई साहब को लेकर के उसके यहाँ छापा डलवा देते हैं। फिर अगर उसके यहाँ कहीं
1 महीने चल रही बिजली है तो इसको 5 साल की बिजली दिखा दी जाती है, और 5 साल का 1.5 लाख 2 लाख रुपए बना करके भेजा जाता है, 70-75 बना भेजा जाता है। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि बार्गेनिंग की जाती है कि इसको कम कर लिया जाएगा। तो समझ लीजिए ये व्यवहारिक है। स्थिति क्या होती है, हम लोग जब फोन करते हैं कि मैं फला व्यक्ति भेज रहा हूँ देख लीजिए, वो धक्का खाता है, कभी जय साहब आ जाता है, कभी एसडीओ आ जाता है, मैं एक्शन साहब भेजता हूँ, चीफ एसी साहब भेजता हूँ, वो ठंडा के बैठ जाता है। ऐसे एक नहीं बहुत प्रकरण है। तो ये आप स्थिति बहुत ज्यादा ही लोगों की खराब है। तीसरा विषय ये है कि जब हम किसी व्यक्ति कनेक्शन कराना होता है, कनेक्शन कराना है, अब उसके बाद 2 खंबे लगने हैं। अब जय साहब कहते हैं एस्टीमेट बनता है 10,500 रुपये प्रति खंबा एस्टीमेट बनेगा। उसने घर बनवाया है 2 कमरे का, कह रहा है ट्रांसफार्मर भी लगेगा, बिल बन जाता है 70-80 लाख का, 70-80 हज़ार रुपए का। वो आदमी कहां से दे पाएगा? जब आपका उपभोक्ता है, बिल आपको देने तैयार है, तो कनेक्शन देने की जिम्मेदारी आपको है ना, वो सफर करता है। और यही अगर 15 से 20 हज़ार रुपए अगर अलग से जैसा आपको कोई दे दे, लाइनमैन दे देता है, तो वही खंबे तुरंत लग जाते हैं। जैसा माननीय सांसद जी ने भी कहा, तुरंत लग जाएगा और कोई रोक नहीं सकता उसको। एक पुरानी लाइन 11,000 प्रेमनगर से निकली हुई है, टाउन एसडीओ बैठे हैं, उसको मैंने कई बार कहा 11,000 की लाइन निकली जो बहुत लंबी निकली हुई थी, बहुत बड़े खंबे से निकलती है, पुरानी समय निकली हुई है। उसको कई बार मैंने कहा कि उसको छोटे खंबे से लेके निकाल दीजिए। मेरे कहने से कभी नहीं हुआ, लेकिन अगले ने एक बंदे ने उस लेन देन कर दिया गया, आराम से उसका खंबा चेंज होकर के आराम से लाइन चेंज हो गई। हमारी राजनीति रखी रह गई, तो मैं क्या करूं इसके लिए? तो ये व्यवहारिक है। और जब लाइन की बात करते हैं, जब हम कहते हैं क्यों ट्रिपिंग हो रही है, क्यों लाइन अच्छी नहीं मिल रही है, तो कोई कहता है कि ऊपर से रोस्टिंग है, कोई कहता है कि हमारा ट्रांसफार्मर, हमारा जो पावर हाउस ओवरलोडिंग है, कोई कहता है कि हमारा जो लगा हुआ है ट्रांसफार्मर लगा वो ओवरलोडिंग है। तो अलग अलग ओवरलोडिंग बचा की स्थिति ये थी। अभी 3 दिन पहले सिधौली में रात में धरना प्रदर्शन हुआ था नहीं हुआ था? क्या हो रहा था? माननीय मंत्री जी मुर्दाबाद, विधायक मुर्दाबाद, सांसद मुर्दाबाद। सुना नहीं सुना आपने? सुना नहीं सुना आपने? सर वो समस्या रिजॉल्व करा। अरे समस्या वो सुना नहीं सुना हुआ बताइए वजह आपने। हुआ कि नहीं हुआ ऐसा? किसके कारण हुआ? मुर्दाबाद। कोई लाइट हम जोड़ते हैं क्या जाके वहां खंबे पे? आपका विभाग है, आप काम करते हैं, बस 1 मिनट मेरा थोड़ा सा बचा हुआ है, तो कौन करेगा इसको? हम तो सही नहीं करने जाएंगे। तो क्यों ऐसा है? तो इसलिए चीफ साहब हम लोग बहुत झेलते हैं। मैं सिधौली रात में रुक गया एक दिन, ये 1 बजे लाइट गई, इन्वर्टर 1 घंटा चला होगा, उसके बाद रात छत पे अपना सेटिंग करते रहे। जनरेटर चलाएंगे तो पड़ोसी परेशान हो जाएंगे। इन्वर्टर 1 घंटे चला, तो मैंने सुबह कहा, तो पता चला कि भाई बस वही मैं बस तुरंत हालात नहीं बढ़ा तो मेरा कहने का विषय क्या है? मेरा कहना था ये स्थिति बनी हुई है। अब मैं जरूर चाहता हूं आपसे कि हम लोग जनप्रतिनिधि लोग कभी कुछ देते हैं मामले को, उसको संज्ञान लिया जाए। आपके बिजनेस लोग बैठे हुए हैं, पूरी तरह से मनमानी तरीके से, पूरी मनमानी तरीके जो बिजनेस का दिखा करके फिर सेटिंग बना करके जो पहुंच गया छूट जाता, नहीं पहुंचा बिल कट के चला गया। तो इस पे चीफ साहब भी ध्यान दे दीजिए। कुछ मुद्दे हैं, कुछ चीजें हैं, जैसे हमारे सिधौली टाउन में के अंदर जो हमारा लगा हुआ 630 kVA का एक ट्राली व्यवस्था करा दी पहले सिधौली टाउन, ट्राली व्यवस्था करा दिए ताकि कहीं भी अगर ट्रांसफर भुगता है तो हमारे ट्राली होनी चाहिए ताकि ट्राली लाख जाके लग जाए। पहला विषय हमारा ये, इसको आप प्राप्त कर लीजिए। दूसरा, सिधौली टाउन फीडर जो है संत नगर है, संत नगर फीडर पे 100 kVA का लगा हुआ ट्रांसफार्मर, उसकी क्षमता अपने 250 करा दीजिए। गांधीनगर में 160 लगा हुआ है, उसको 250 करा दीजिए। गांधीनगर एक्स्ट्रा एक 250 का भी और लगवा दीजिए, क्योंकि बड़ा टाउन बढ़ रहा है और जितने भी टाउन है ये सब डेली बढ़ रहे हैं, डेवलप हो रहा है।
और डेवलप होने की स्थिति में आप ये तय कर लीजिएगा इसमें पूरे टाउन में विद्युतीकरण जहाँ तक नहीं हुआ है, खंभे टूटे हैं, तार टूटे हैं, पतले तार लगे हुए हैं, तार सिंगल फेस गया हुआ, डबल फेस गया हुआ, गिर जा रहा है, ये सारे आप ले लीजिए, इनको जरूर आप ऐड कर लीजिए उसमें। आप अटरिया फीडर, अटरिया कस्बे में, अटरिया कस्बा हाईवे पे है आपका, वहाँ पे 63 kV लगा हुआ है, उसको क्षमता बढ़वा के 250 करा दीजिए, बड़ी लो वोल्टेज रहती है। और आपका जो है अटरिया और कुंवरपुर सराय में भी, सराय गांव पड़ता है, अटरिया का है फीडर 25 kV लगा, उसको 63 करा दीजिए। मनवा के अनमापुर में है, ये हम सब दे देंगे आपको, ये आप मैं भी लोड करा दे रहा हूँ सारा, आप इसको ये बढ़ा दीजिए। हमारे कुछ फीडर है बड़े बड़े, गधौली फीडर हमारा कितना लंबा फीडर है बताइए अंकुर, है कितना लंबा फीडर है गधौली फीडर? तो फीडर 10 किलोमीटर से ऊपर फीडर नहीं होना चाहिए चीफ साहब, लंबी लाइन होती गिर जाते हैं। और कई ऐसे हैं जिन गांव में फसल काटने के लिए सिट डाउन लेना पड़ता है, तब फसल कटवाते लोग हैं, तार गिर जा रहे हैं। तो ये मैं सारा कुछ चीफ साहब मैं अभी आपके लिए पत्र बना दे रहा हूँ, मास्टर बात मैं नहीं बस, तो ये ये आप दूसरा पावर हाउस, नए पावर हाउस के लिए भी आप सिस्टम देख लीजिए। नए पावर हाउस अगर सेंक्शन हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो लंबी लाइनें हैं, और हर गर्मी जब भी आएगी तब भी कहीं दिक्कत आनी है आपको पूरी तरह से, तो कहीं ना कहीं क्षमता वृद्धि पे, तार चेंज करने पे जो होना है इसको आप निश्चित ले लीजिए, ताकि हम लोगों को थोड़ा सा कम रहे। और जो ट्रांसफार्मर वर्क आप जाते हैं बन के आते हैं, वो एक एक दिन में फिर फूक जाते हैं। अगर जहाँ ऐसी सूची आपके पास है जो फूकदार है, उनको प्रायोरिटी दी जाए। फीडर अलग है और नज़दीक दूसरा उपकेंद्र है 15 किलोमीटर पे, तो उस लाइन को जो है अगर इधर से कनेक्ट कर दिया जाए कैसे होगा? हमारा लालपुर फीडर है, लालपुर फीडर लहरपुर उपकेंद्र का है, और उसकी दूरी मात्र 12 किलोमीटर है। अब वो गांजरी बेल्ट से होके पूरा उधर से लहरपुर से लालपुर होके और पूरा जो है सकरम साइड होके ये पूरा फीडर आता है आपका यहाँ किस्वा रोड तक। आप है जो इसमें मेरा एक सुझाव ये है कि मेरे क्षेत्र में गलत कार्रवाई क्यों हो रही है। आपका ऑफिसर कौन है? आप कब से हैं? लोग आ जाए, क्योंकि नीडा ऊर्जा विभाग मान लीजिए एक ही मंत्री महोदय के पास है, गौशालाओं में बिजली का पैसा उनको गया है कई गौशालाओं का, अभी तक वो लगा नहीं पाए, तो नीडा को भी इसमें बिजली में शामिल करिए, तो हमको लगता है दोनों का ठीक रहेगा। सब रहेंगे बिजली वाले में नीडा भी आ जाएंगे जा रही है, जिसकी वजह से एलटी में ड्रॉप होता रहता है, और उसकी वजह से बहुत फ्लक्चुएशन भी है। कहीं कहीं पे है ये प्रॉब्लम कि जहाँ पे एचटी की लाइन है उसी के नीचे से एलटी की लाइन जा रही है। सुदामापुरी से होते हुए पीटीसी तक जो एचटी की लाइन है 11,000 की, उसी के नीचे से एलटी की लाइन जा रही है। नहीं, इससे दिक्कत आ रही है हमारे यहाँ जेई वगैरह को ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये जरूर है कि जब वो एचटी पे काम करेगा या एचटी पे काम करेगा शटडाउन देता ये प्रॉब्लम तो है ही। और लाइट्स वगैरह में मतलब वो लोग, उनका कहना है कि लाइट्स वगैरह इतनी जल्दी वहाँ का क्लियर ऑफ होती है, जिसकी वजह से मतलब वो कॉन्टिन्यूसली अंधेरा बना रहता है, मतलब उन लोगों को दिक्कत आ रही है, तो इसको एक बार हाँ। दूसरा जो रोटी गोदाम की जो पुलिया है, वहाँ से जब हम आरएनपी जाते हैं, जो बाईपास वाला रोड है, वहाँ पे एलटी की लाइन पड़नी है, उसकी वजह से वहाँ लाइट नहीं लग पा रही है, वो पूरा अंधेरा हो जाता है, क्योंकि स्कूल जैसे ही बंद हुआ और उधर पूरा रोटी गोदाम का जो एरिया वो पूरा डेड डार्क एरिया हो जाता है। इसको एक्शन साहब नोट करिए अपने, ये प्रॉब्लम जो है ना जल्दी सॉल्व कराए, वो इलाका अंधेरा नहीं होना चाहिए रात में। वाला जो पैच है वहाँ पे भी नहीं है, उसमें भी हम लोग स्ट्रीट लाइट नहीं ऑपरेट कर पाएंगे अगर वहाँ एलटी की लाइन एलटी की लाइन ओनली फॉर स्ट्रीट लाइट जानी है। नहीं तो और भी चीज़ें हैं ना, अंधेरा है सब कुछ, तो उस हिसाब से हम लोग कैमरे लगेंगे आगे आने वाले टाइम में, तो उस तरीके की हम लोग को व्यवस्था तो बिल्कुल से चाहिए होगी ना। ये कितनी लंबी लाइन होगी? ये आवास विकास से है चाची, और जहाँ बुनियाद अंकल का घर है उस तरफ 1 किलोमीटर होगी। और उसके अलावा भी जैसे हेमपुर का वार्ड है और भी ऐसे जो सक्रिय वार्ड्स हैं
वहाँ पे तारों का थोड़ा दुरुस्तीकरण करवा दीजिए, क्योंकि एक्सीडेंट जो होंगे उन तारों की वजह से वो फेटल एक्सीडेंट्स होंगे, तो उनको ज़रूर संज्ञान में लेकर के। और एक चिट्ठी है मेरे पास जो 2021 की है हेमपुरवा वार्ड की, और मैं आज फिर इसको लेके आई हूँ, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 2021 की जिसपे सैंक्शन लगा हुआ है कि इसमें तारों के दुरुस्तीकरण के लिए आपके जेई जो भी हैं उन्होंने प्रॉपर स्टैंपिंग वगैरह हो रखी है, बट उसमें कुछ हुआ नहीं, तो कॉपी हम दे मैं आपको ये पूरा ही दे दूँगी। तो आई विश कि 2 साल से पहले हम लोग इसको जनप्रतिनिधियों की नाराजगी के बाद लखनऊ क्षेत्र के मुख्य अभियंता राजीव कुमार सिंह ने क्या आश्वासन दिया, यह भी सुनाते हैं। अगर रिवैम्प के लॉ सिलेक्शन में हम नहीं कर पा रहे होंगे तो हमें बस बिजनेस प्लान का हेड में पैसा मिल रहा है या और कोई हेड में पैसा मिलेगा तो उसमें हम समायोजित कर लेंगे। आप अपने सुझाव पे देते हैं। हमसे ज़्यादा अच्छी जानकारी उनको नहीं है आपके विभाग वालों इस मामले में क्षेत्र के बारे में, तो हम लोगों की जानकारी जो हम लोगों को जानकारी है और वहाँ पे हम दे रहे हैं कि फला गाँव की ये समस्या है, तो वहाँ पे पोल खड़े हैं और तार डैमेज पड़े हैं। बैठक के बाद धौरहरा की सांसद और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा द्वारा ऊर्जा मंत्री को एक पत्र लिखकर मांग की गई है कि 5 अगस्त को सीतापुर के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित विद्युत विभाग की बैठक में कई बार संसदीय क्षेत्र धौरहरा की एजेंडा फाइल मांगे जाने के बाद भी नहीं दी गई। इससे पूर्व में भी आज होने वाली मीटिंग का एजेंडा नहीं दिया गया था। ऐसी परिस्थिति में इस बैठक का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। साथ ही धौरहरा सांसद ने ऊर्जा मंत्री को यह अवगत कराया कि जिले में विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम सिर्फ धन उगाही का ही कार्य करती है, जिसकी सुनवाई विद्युत विभाग का कोई भी अधिकारी नहीं करता है। धौरहरा सांसद ने ऊर्जा मंत्री से मांग की है कि इस बैठक को सुचारू रूप से कराने के लिए पुनः किसी अन्य तिथि में कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करें। GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D फार्म, B फार्म, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।